खुदावंद मसीह यस्सु में मेरे अजीज़ों, मैं खुदावंद मसीह यस्सु के ज़िंदा और मुबारक नाम में आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ। आपको इस आत्मिक सहभागिता में वेलकम कहता हूँ। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके अनुग्रह के लिए। खुदा बाप ने हम सबको आज तक अब तक अपने फजल में संभाल के रखा और हम उन सब के लिए बराबर दुआ करते हैं जो दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, बीमारी में हैं, तंगी में हैं। सबको हम अपनी दुआओं में बराबर याद करते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आज के अच्छे समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम चलते हैं उस वचन की तरफ जो आज हमारे मनन के लिए है। और आज का जो कलाम है वो रोमियो की पत्री 7 अध्याय 21 से 25 पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। गरज मैं ऐसी शरीयत पाता हूं कि जब नेकी का इरादा करता हूं तो बदी मेरे पास आ मौजूद होती है, क्योंकि बातनी इंसानियत के रूह से तो मैं खुदा की शरीयत को बहुत पसंद करता हूं, मगर मुझे अपने अज़ा में एक और तरह की शरीयत नज़र आती है जो मेरी अक्ल की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती है जो मेरे अज़ा में मौजूद है। हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूँ, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से खुदा का शुक्र करता हूँ। गरज में खुद अपनी अक्ल से तो खुदा की शरीयत का, मगर जिस्म से गुनाह की शरीयत का महकूम हूँ। खुदा की बड़ी बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर हो। आमीन। आइए प्रार्थना करें। खुदावंद मसीह यस्सु में हमारे प्यारे आसमानी बाप, बड़े अदब के साथ हलीमी और फिरोतनी की रूह में होकर हम सब तेरे बेटे और तेरी बेटियां तेरे पाक कदमों पर सरबसुजूद हैं। इस ईमान के साथ दुआ में हैं कि हमारा जिंदा और सच्चा खुदा हमारे बीच में मौजूद है। प्यारे बाप, ये वक्त है तेरे जिंदा और मुबारक कलाम पर मनन करने का। हम दुआ करते हैं हम में से हर एक को पाक रूह का मसा दे कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर हम तेरे वचन को और वचन के गूढ़ रहस्यों को समझ सकें। पिता परमेश्वर, होने दे कलाम का बीज जब हमारे दिल की ज़मीन पर गिरता है तो हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े और बेशुमार फल लाने वाला हो। प्यारे खुदावन, जब तक हम तेरी संगति में हैं तो हमारे चारों तरफ अपने पाक फरिश्तों की बाड़, उनका बाड़ा बांध, ताकि शैतान की कोई भी ताकत हमें तेरी रिफाकत से, तेरी मोहब्बत से जुदा करने ना पाए। प्यारे खुदा बाप, जब हम इस वचन को सुनते हैं तो तुझसे हमें बहुत सी रूहानी बरकत नसीब हो जाएं। अपनी जिंदगियों को तेरे इख्तियार में देते हैं पिता परमेश्वर, और इस दुआ को बड़े ईमान के साथ, बड़ी हलीमी के साथ तेरे प्यारे और इकलौते बेटे और अपने नजात दहिंदा और ज़िंदगी बख्शने वाले खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और मुबारक नाम के वसीले से मांगते हैं। सुन और कबूल कर। आमीन। अजीजों, एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज जो कलाम का हिस्सा मैंने आपके सामने पढ़ा है, पौलुस रसूल का खत जो रोम नगर की कलीसिया को लिखा गया, रोमियो की पत्री भी हम इसको कहते हैं, 7 अध्याय और 21 से 25 आयत मैंने आपके सामने पढ़ी। 24 आयत को मैं रिपीट करूंगा, आप अपनी बाइबल में देखिएगा। रोमियो 7 24 पद में क्या लिखता है पौलुस? हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। इंग्लिश वर्जन में है, ओ रेज्ड मैन दैट आई एम, हु विल डिलीवर मी फ्रॉम दिस बॉडी ऑफ डेथ। पौलुस अपने लिए कह रहा है कि मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं, कैसा अभागा मनुष्य हूं। मुझे इस मौत के बदन से, मुझे इस मृत्यु की देह से मुझे कौन छुड़ाएगा। एक प्रॉब्लम को लेकर पौलुस यहां पर
हम सब के सामने है, खत लिखा जा रहा है रोमियो की कलीसिया को। लेकिन आज जब हम इस पर मेडिटेशन कर रहे हैं और ख़ास तौर से रोमियो 7:24 को जब हम देख रहे हैं और इसी पर हम बातचीत करेंगे। और 24वीं आयत में पौलुस ने अपनी एक प्रॉब्लम रखी है यहाँ पे, और ये प्रॉब्लम पौलुस की नहीं है मेरे अजीजों, ये हम सब की प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम ये है, पौलुस कहता है, हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं, कैसा भागा मनुष्य हूं, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा, इस मृत्यु की देह से मुझे कौन छुड़ाएगा। पिछले इतवार खुदा का कलाम आपसे बात कर रहा था और आपको बताया गया कि बदन के काम क्या हैं और रूह के काम क्या हैं। और बदन के काम मौत की तरफ लेके जाते हैं और रूहानी काम जिंदगी की तरफ लेके जाते हैं। अब आज हम पौलुस की समस्या पर विचार करेंगे और इसका जो ख्याल जो है, थॉट जो है, ये वही चीज है। एक तरफ जिस्म है हमारा, एक तरफ रूह है। लेकिन अभी पौलुस जो बदन की जो प्रॉब्लम है, जिस्म की जो समस्या है, उसके बारे में चिंतित है और कहता है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा, कौन छुड़ाएगा। प्रॉब्लम क्या है पौलुस की? प्रॉब्लम 21 पद से वो लिखता है, वो कहता है कि इसलिए मैं ये शरीयत पाता हूं। अब क्या व्यवस्था है पौलुस की? जो प्रॉब्लम है, पौलुस क्या बताना चाह रहा है, सुनिएगा बड़े गौर से। वो कहता है कि जब नेकी का इरादा करता हूं, अच्छा काम करना चाहता हूं, तो बदी मेरे पास आ मौजूद होती है। और फिर आगे वो लिखता है, क्योंकि जो बातनी इंसानियत है, जो मेरा आंतरिक मनुष्यत्व है, जो अंदर की जो मेरी इंसानियत है, उसके एतबार से और उसके रूह से तो मैं खुदा की शरीयत को बहुत पसंद करता हूं। परमेश्वर की बातें मुझको अच्छी लगती हैं। खुदा जो नियम और जो हुक्म हमको दे चुका है, जो आज्ञाएं हमारे लिए हैं, पौलुस कहता है उस व्यवस्था से मैं आनंदित भी हूं और बहुत पसंद करता हूं। ये खुदा की शरीयत है। लेकिन आगे बताता है, मगर मुझे अपने अज़ा में, मुझे अपने अंगों में एक और तरह की शरीयत, और तरह की व्यवस्था नजर आती है, जो मेरी अक्ल की शरीयत से लड़कर मुझे यहां पे लिखा है कि गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती है। मैं मतलब समझाता हूं आपको आसान अल्फाज में। क्या पौलुस कह रहा है? मैं जानता हूं खुदा के हुक्म क्या हैं, खुदा की विधियां क्या हैं, खुदा के नियम क्या हैं, परमेश्वर क्या चाहता है। पौलुस कह रहा है मैं समझता हूं, मेरी अकल भी समझती है, बुद्धिमान व्यक्ति था, और मुझे मालूम है कि खुदा को क्या काम पसंद है, कौन कौन से नेक काम होते हैं जो खुदा को पसंद है। मैं सब जानता हूं, मुझे मालूम है, वो मेरे दिल में भी हैं, मेरे दिमाग में भी हैं। और मेरा दिमाग मुझको प्रेरित करता है कि भाई अच्छे काम करना जो खुदा को पसंद है, जो आत्मिक गुण हैं उसके अनुसार जो कार्य होने चाहिए वही काम करना। पौलुस कहता है मैं बिल्कुल नेकी का इरादा करता हूं, अच्छे काम करूंगा, नेकी करूंगा, सच बोलूंगा, गलत राह पे नहीं जाऊंगा, गलत बात नहीं बोलूंगा, गलत काम नहीं करूंगा, गलत ख्याल अपने दिलो दिमाग में नहीं लाऊंगा, सब जानता हूं सब। पर वो कहता है ये तो बात अक्ल की है, ये बात अंदर मेरे मन की है। अब उसकी प्रॉब्लम यह है कि अकल से हटकर, मन से हटकर एक और चीज है जो मेरे अंगों में है, एक अलग व्यवस्था है जो मेरे अंगों में है। अंग, आंख, कान, हाथ, जिस्म के दीगर हिस्से। और वहां पर वो यही बता रहा है कि वो गुनाह की शरीयत है। वो शरीयत जो है मुझे, जो गुनाह की, जो मेरे अंगों में पाप बसा हुआ है, वो मुझको परमेश्वर की व्यवस्था से दूर ले जाती है। और मैं चाहते हुए भी कि अच्छा करूं, नेकी करूं, सब कुछ भला करूं, सब कुछ वो करूं जो खुदा की नजर में ठीक है, चाहते हुए भी मेरे अंगों से, मेरे बदन से, मेरे जिस्म से गलत काम हो जाते हैं। मैं चाहता नहीं करना, लेकिन मेरा जिस्म ये सब गलत काम कर गुजरता है। मेरे अंगों में ये व्यवस्था भरी है। अकल में तो खुदा की बात है, लेकिन हाथ पांव और नजर के अंदर शैतानी बातें आ जाती हैं। अब ये बदन जो है ये गुनाह का बदन है, और वो यही कह रहा है कि मुझे, जो मैंने 24 पद पढ़ा था,
और उसके सेकंड हिस्से में कहता है कि इस मौत के बदन से, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। ये समस्या पौलुस के साथ ही नहीं थी, सबके साथ है साहब। और पौलुस कहता है कि मैं कैसा अभागा, कैसा कमबख्त शख्स हूं मैं, अपने आप को वो कमबख्त कह रहा है। मेरे अजीजों, ईमानदारी से अगर हम अंगों की व्यवस्था का पालन कर रहे हैं, जानते हैं, हम सब जानते हैं खुदा क्या चाहता है, हम सबको मालूम है कि पाक कलाम क्या कहता है, हमें मालूम है, सब जानते हैं, हम पाक कलाम पढ़ते हैं, पढ़ा भी देते हैं, सुनते हैं, सुना भी देते हैं, हम सब कुछ जानते हैं, हमें मालूम है खुदा क्या पसंद करता है, खुदा क्या नापसंद करता है, हमें मालूम है भले काम क्या हैं, अच्छी बात है, सब मालूम है। लेकिन वो मालूम होते हुए भी, हम जानते हुए भी, जो हमारा जिस्म है ना, जो हमारे अंग हैं, ये बदन हमसे गुनाह करवा देता है। अब साहब देखिए, हम अपने गुनाहों का इल्जाम अपने बदन पर तो नहीं दे सकते ना, लेकिन पौलुस ने कहा मैं अभागा हूं, यानी हम अभी अभागे हैं हम। अब हमें ये कमबख्त पना निकाल कर जिंदगी से और खुशबख्त बनना पड़ेगा, हमें नेक बख्त बनना पड़ेगा हमें। और वो कब होगा? जब हम इस बदन पर, जिसके बारे में बाइबल कह रही है कि ये जो बदन है, ये बदन मौत का बदन है। कैसे है? बदन में पाप बसता है। जो हमारा बदन, जो शरीर है, ये गुनाह का मरकज है, पाप का केंद्र है साहब, ये पाप का केंद्र है। आंखें देखती हैं, देखते देखते गलत चीज देखती हैं, गलत चीज देखती हैं। आंखें हमारे दूसरे अंगों को प्रेरणा देती हैं, पाप हो जाता है। अंग, शुरुआत आंख से हुई थी, पहला गुनाह दुनिया का आंख से शुरू हुआ था। कलाम कहता है हव्वा ने शैतान के कहने पर, शैतान की सलाह सुनने के बाद उस फल को देखा। वहां लिखा है देखा, और क्या देखा कि वो देखने में बड़ा खुशनुमा है, देखने में खुशनुमा, बस वो देखने में खुशनुमा, देखने में खुशनुमा आंखों ने का जब ये खुशनुमा है तो खाने में भी अच्छा होगा, खा ले। और वो खा गई, सबको डुबा गई आंखों से। कान, कहीं ना कहीं कान का रोल होता है। जबान, गलत बोल दिया, झगड़े करवा दिए। हाथ, गलत कार्य, पांव गलत जगह चले गए। ये सारी चीजें, और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन बदन जो है ये गुनाह का केंद्र है, गुनाह का मरकज है ये। और गुनाह से मौत, गुनाह की मजदूरी मौत है साहब। इसलिए पौलुस कह रहा है कि मुझे मौत के बदन से कौन छुड़ाएगा मुझे। बदन जो है वो गुनाह का मरकज और गुनाह मौत को पैदा करता। बस प्रॉब्लम यह है कि अब इस मौत के बदन से छुड़ाएगा कौन? पौलुस पूछ रहा है कौन छुड़ाएगा मेरे अजीजों। और पौलुस की जो प्रॉब्लम थी ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, हम सबके साथ है ये समस्या। हमें इस मौत के बदन से कौन छुड़ाएगा, कौन छुड़ाएगा? अच्छा, ये मौत का बदन, मैं बार बार बोल रहा हूं, पौलुस ने लिखा है, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट हमें दिया है, मौत का बदन। इस बदन से मौत आती है, क्योंकि बदन से गुनाह होते हैं और गुनाह की मजदूरी मौत है। लेकिन होते कैसे हैं? क्या ऐसा होता है? क्या खुदा के लोग ऐसा करते हैं क्या? हम सोच सकते हैं हम तो परमेश्वर के जन हैं, हम तो खुदा का कलाम सुनते हैं, हम बड़ी परहेजगारी की जिंदगी गुजारते हैं, हमसे नहीं होगा, हम गुनाह नहीं करेंगे, हमारे पास वो बदन नहीं है, मौत का बदन नहीं है, हमारा बदन पवित्र है, हमसे कोई गलती नहीं होगी। कभी इस गलत फहमी में मत रहिएगा साहब। 4 उदाहरण बाइबल से बता देता हूं आपको। ये जो बदन है ये इंसान को कैसे भटकाकर और मौत में ले जाता है। सबसे पहला उदाहरण आदम का। मैं उसका रेफरेंस नहीं बता रहा हूं क्योंकि सब जानते हैं और बहुत पुरानी बात है और हर बार बोली जाती है ये।
आदम का रेफरेंस इतना ही याद रखना कि आदम को बनाया तो बरकतें दे दी खुदा ने, सारी रहमतें बरसा दी, पूरी सृष्टि पर उसका अधिकार उसको दे दिया, पूरी कायनात पर कि तू कब्जा रखेगा, अधिकार रखेगा, तसल्लुत रखेगा, सब कुछ। लेकिन जैसे ही उसकी जिंदगी में गुनाह आया, कहां से आ गया भाई गुनाह? इतना ग्लोरियस पर्सन था आदम, महिमा से भरा हुआ था जब बनाया गया था, क्योंकि परमेश्वर के स्वरूप पे था ना। लेकिन जैसे गुनाह आया, यही आदम जिसके ऊपर सृष्टि का कब्जा परमेश्वर ने दिया है, जिसको पावर अटॉर्नी दी थी पूरी दुनिया पूरी कायनात की, इसी आदम को खुदा ने बाहर निकाल दिया बाग अदन से। गेट आउट, बाहर कर दिया साहब। और ना सिर्फ अदन की वाटिका से बाहर निकाला, वहां बाइबल बताती है कि जीवन के वृक्ष पर भी पहरा बिठा दिया कि ना तो जिंदगी के पास आएगा ना जिएगा, अब सिर्फ तेरे हिस्से में मौत है, मौत का बदन। वही कह रहा है पौलुस। ये पहला हवाला था। दूसरा हवाला मैं सिर्फ रेफरेंस एक बार बोलूंगा, आप नोट कर लें, निकालिएगा मत, मैं आपको बता देता हूं मुंह जबानी। दूसरा हवाला है मोसेस का, मूसा का, और गिनती 12 और 7-8 पद में मूसा की श्रेष्ठता परमेश्वर बता रहा है, अप्रूवल दे रहा है कि मूसा पूरी पृथ्वी पर, पूरे मेरे घराने में, पूरे घराने में ऐसा विश्वास योग्य कोई नहीं है, और मैं उससे आमने सामने बात करता हूं। ये मूसा की श्रेष्ठता है साहब। लेकिन इसी मूसा ने जब गलती की, जब बदन ने इसको भटका दिया, जब इसके बदन ने इसको गुस्सा दिला दिया, और गुस्सा आने के, गुस्सा ये बदन के तो हिस्सा है, ये गुस्सा जो है ये बदन का हिस्सा है। इसलिए पौलुस कह रहा है कि मौत के बदन से ये जो गुस्सा है ये भी बदन का ही एक हिस्सा है। और मूसा गुस्सा कर रहा है कहां पर? गिनती 20, 10 और 12 बाद में पढ़िएगा आप। और चट्टान से सिर्फ बात करनी थी, और गुस्से में आकर मूसा ने लकड़ी मारी, तो खुदा कहता मूसा और हारून तुम दोनों कनान में जाने नहीं पाओगे। अरे खुदा बाप, अभी आपने गिनती 12 में मूसा के लिए कहा है कि ये पूरी पृथ्वी पर विश्वास योग्य है, मैं इससे आमने सामने बात करता हूं। भाई जल्दबाजी में एक छोटी सी गलती हो गई, ऐसी बड़ी सजा के कनान में नहीं जाएगा, जिसके लिए बेचारे ने 40 साल लगा दिए बयाबान में, लोगों की सुनता रहा, लोगों की गालियां खाता रहा, लोगों की बड़बड़ाहट कुड़कुड़ाहट सुनता रहा, ताने सुनता रहा, फतवा लगा दिया आपने जाएगा। हां, क्योंकि बदन, तूने बदन पे कंट्रोल नहीं रखा मोसेस, यही तो बदन है। तू अच्छा भला था, कमबख्त बन गया। जैसे पौलुस कहता है मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं, मुझे इस मौत के बदन से कौन छुड़ाएगा। ये दूसरा हवाला। तीसरा बताता हूं साहब, न्यायों की पुस्तक 13 और 5, यहां पर शमशून के बारे में, सैमसन इंग्लिश में हम इसको कहते हैं, और इसके बारे में न्यायों 13:5 में खुदा लिखा है कि ये खुदा का नाजिर, खुदा कहता है वो मेरा नाजिर होगा, वो मेरा नाजिर, नाजिर यानी मेरा व्यक्ति होगा, मुझको रिप्रेजेंट करेगा। नाजिर का मतलब होता है जो लोगों को परमेश्वर के प्रति खौफ दिलाए, भय दिलाए, यानी ये बताए कि देखो भाई खुदा के सामने तुम्हें ठीक रहना है, अच्छे बन के रहना है, नेक बन के रहना है, राह रास्त पे चलना है, वगैरह वगैरह। जो लोगों को खुदा की तरफ रगबत दिलाए, परमेश्वर की तरफ लेकर आए, वो नाजिर, खुदा का खौफ दिलाने वाला, भय दिलाने वाला। शमशून को ये सेवा दी थी। खुदा कहता है वो मेरा नाजिर होगा। भाई खुदा ने कितने लोगों को कहा है कि वो मेरा नाजिर होगा? है कोई? एक दो कोई बता दे। हमने कहीं ना सुना ना बाइबल में पढ़ा कि खुदा का नाजिर वो भी है और वो भी है। एक ही सैमसन के लिए कहा जा रहा है। लेकिन यही सैमसन जब बदन के कंट्रोल में आ गया, जब ये गुनाह में पड़ा मेरे अजीजों, तो न्यायियों 16 और 20 पद आप बाद में पढ़िएगा, वहां पे लिखा है कि शमशून दलीला के घुटनों पे सर रख के सो रहा था, पलश्ती आ गए, पलश्तियों ने उसके बाल काट दिए, और जब उसकी सातों लट्टे काट दी गई तो दलीला ने कहा उठ तेरे दुश्मन आ गए, और वो उठा साहब बड़े ज़ौम में। जैसे हम लोग कई बार गलत फहमी में नहीं जीते हैं, स्वर्ग का राज्य हमारा है, अनंत जीवन हमारा है, हम सब स्वर्ग में जाएंगे। ये तो बाइबल बता रही है। अब मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, मेरे काम ठीक होंगे तो जाऊंगा ना, जीवन सही होगा तो जाऊंगा ना, परमेश्वर की दृष्टि में सही चलूंगा तो जाऊंगा ना। अपने आप को
बहलाने से तो कुछ हासिल नहीं होता, हकीकत तो कुछ और है। तो वो भी उठा सैमसन, वहां लिखा है उसने कहा मैं अभी इनको मार दूंगा, कई बार मार चुका हूं। और वहां लिखा है उसको मालूम नहीं था कि खुदा उसको छोड़कर चला गया है। मेरे अजीजों, हम नहीं जानते कि हमारा ये बदन कौन सा गुनाह हमसे करवा दे, कौन सी गलती हमसे करवा दे और खुदा हमें छोड़कर चला जाए और हम इस गलतफहमी में जीते रहें कि खुदा हमारे साथ है। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, और खुदा कह रहा कौन सा नूर, तूने तो अपना नूर खुद बना लिया, तू तो गुनाहों के नूर में चल रहा है, किसके साथ चल, मैं तेरे साथ नहीं चलता। बाइबल कहती है खुदा की आंखें गुनाह को देख नहीं सकती, पसंद ही नहीं है। और शमसून के लिए वहां पे लिखा है खुदा उसको छोड़कर चला। देखा ये बदन, ये है बदन साहब मौत का, मौत के बदन से आ गया ना मौत में, और आगे तो फिर वो उसका खाना ही खराब हो गया। एक और हवाला, ये चौथा और आखिरी है, पहला राजा 3:5, सुलेमान राजा, आप नोट कर लें, बाद में पढ़िएगा। और पहला राजा 3:5 में खुदा बाप ने सुलेमान को दर्शन दिए और ऐसी बात कही कि जिसको सुनने के लिए हर एक ईसाई तरसता रहता है जिंदगी भर। मैं बताऊंगा क्या बात है वो, पता क्या कहा, आप पढ़िएगा आगे बाद में। सुलेमान, मांग जो कुछ तू चाहे, मांग जो कुछ तू चाहे, जो कुछ। बहुत बड़ी बात है साहब, बहुत हमारी जिंदगियां पूरी पूरी घिस जाती हैं, ये जो कुछ नहीं मिलता है, कुछ कुछ ही मिलता है। दुनिया भर का हेर फेर दंड फंद करने के बाद कुछ कुछ ही मिलता है। या खुदा कह रहा है सुलेमान से, जो कुछ तू चाहे मांग, मैं तुझे दूंगा। अब इससे बड़ा प्रपोजल दुनिया में किसी को नहीं मिला साहब, जो सुलेमान को खुदा की तरफ से मिल रहा है। इतना अजीज खुदा का सुलेमान, मांग जो कुछ तू चाहे, धन दौलत बादशाहत जागीर सोना चांदी, ये कुछ नहीं, जो कुछ तू चाहे, जो कुछ चाहे, क्या चाहिए तुझे, सब कुछ मैं तुझे दूंगा। इतना प्यारा, इतना अच्छा। लेकिन जब इस सुलेमान के बदन ने गुनाह की गुलामी को कबूल कर लिया और जब इसका बदन गुनाह के अंदर चला गया, तो मेरे अजीजों, पहला राजा 11 और 11 पद में खुदा इससे कहता है, जिससे अभी कह रहा था मांग जो कुछ तू मांगना चाहे मांग, मैं तुझे दूंगा। और यहां पहला राजा 11:11 में खुदा कह रहा है, सुलेमान, मैं तेरा राज्य छीनकर तेरे कर्मचारी को दे दूंगा। और दे दिया। तो बदन साहब, बदन जो है ये मारता है, ये क्योंकि इसके अंदर गुनाह है और गुनाह की मजदूरी मौत है। और सवाल ये है कि इस मौत के बदन से कौन छुड़ाएगा, कौन छुड़ाएगा। रोमियो 8:13 में पौलुस कह रहा है कि अगर तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। और उर्दू वर्जन में तो कुछ और लिखा है, हिंदी में लिखा है यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। उर्दू में क्या लिखा है सुनिए, वहां पे लिखा है, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे। जरूर लगाया वहां पे, जरूर। हो नहीं सकता इधर से बच जाओ उधर से बच जाओ, कन्फेशन बॉक्स में जाके माफी मांग लो, तौबा, कुछ नहीं, जरूर मरोगे। मौत के बदन से कौन छुड़ाएगा, सवाल यह है। हम बात करते हैं विश्वास की, बात करते हैं बैप्टिज्म की, आधारभूत बातें हैं ये बेस हैं हमारे, बेसिक बातें हैं, बेसिक बातें हैं, दुआ बंदगी वगैरह। लेकिन अब सवाल यह है कि जब हम प्रभु में बढ़ते हैं, अकल तो हमारी जानती है खुदा क्या चाहता है, लेकिन जो हमारा बदन है, जो हमारे शरीर के अंग है ना, पौलुस कहता है मैं कि इन अंगों में मैं एक दूसरी व्यवस्था पाता हूं। और ये व्यवस्था कौन सी है? वही व्यवस्था जो मौत की तरफ ले जाए। अंग, दाऊद खुदा का बरगुजीदा है, बहुत अच्छा है, छत पर चला गया, टहल रहा है, वहां लिखा टहलते टहलते उसने किसी को देखा, आंखों का इस्तेमाल किया, आंखें देख रही हैं, बदन, ये बदन है, बदन की हरकतें हैं। और देखा तो कलाम कह रहा है ऊरिया हित्ती की पत्नी वहां नहा रही थी बेतशेबा,
बस देखने के बाद देखने में इतना गिर गया है राजा, खुदा का चुना हुआ व्यक्ति, इसके बदन ने इसको इतना जलील कर दिया, इतना तुच्छ कर दिया कि इसने उसके साथ व्यभिचार किया। और आगे दंड ही दंड मिला इसको। बहुत लंबी कहानी है क्योंकि मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं तो बदन की बात कर रहा हूं कि बदन कहां हमें गुनाह में धकेल दे, बदन कहां हमें खुदा की बरकत से बाहर कर दे। आदम को कर दिया, मूसा को कर दिया, शमसून को कर दिया, सुलेमान को कर दिया। पौलुस भी तो यही कह रहा है। और फिर यही समस्या मेरी भी है, हम सब की है मेरे अजीजों, कि हमें मौत के बदन से कौन छुड़ाएगा। आप सोच रहे हो गया पादरी इतना क्या घुमा रहा है, और सीधा सीधा बोल दे यीशु मसीह छुड़ाएगा। ऐसे नहीं छुड़ाएगा भाई। यीशु मसीह को बिल्कुल ही सस्ता मान रहे हो क्या? ऐसा थोड़ी ना है कोई। नहीं पादरी, हमें मालूम है पादरी साहब कौन छुड़ाएगा, यीशु मसीह छुड़ाएगा। ऐसे ही छुड़ा देगा वो। मैं तुम कुछ मत करना, बस हमारा कोई एफर्ट नहीं है, हमारे कोई रिस्पॉन्स नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अब कौन छुड़ाएगा मौत के बदन से? प्रोफेसी सुनते हैं। पहले एक भविष्यवाणी मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, यशाया और 59 अध्याय और 20 पद। यशाया 59 चैप्टर वर्स 20। याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं, सुन लीजिए, याकूब यानी इसराइल, वहां पे लिखा है कि इसराइलियों में, यानी यहां याकूब लिखा है, मतलब वही है। याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं उनके लिए सिय्योन में एक छुड़ाने वाला आएगा, यहोवा की ये वाणी है। आएगा, प्रोफेसी है। कौन छुड़ाएगा मौत के बदन से? एक आएगा, खुदा कह रहा आएगा, खुदा प्रोफेसी कर रहा आएगा, तुम्हें छुड़ाएगा मौत के बदन से। लेकिन किसको? जो मन फिराते हैं। पहला स्टेप, मन को फिराना पड़ेगा साहब। तो हमारा मन ये बदन से जुड़ा रहता है, इस मन को रूह से जोड़ना है, हमें रूहानी बनना पड़ेगा। जो मन है उसको भटकने से रोकना पड़ेगा और मन को फिराना पड़ेगा। मन को फिराने का मतलब ही यही है, मन अभी दुनिया की तरफ है, उसको ऐसे करके खुदा की तरफ ले आइए। फिराना यूं है ना, मन संसार की तरफ, इसको फिरा लेते हैं, ये फिर गया, खुदा की तरफ हो गया। लेकिन ये ऐसे होने में बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी है, बहुत कष्ट है साहब, और कुर्बानी है। ये होता नहीं है, चाहते हैं फिर भी नहीं होता, चाहते हैं पर होता नहीं है। क्योंकि बदन जो है ना, ये भी एक खतरनाक चीज है, और मौत का बदन है, और गुनाह का मरकज है, केंद्र है ये पाप का। और प्रॉब्लम वही की वही है कि पाप की मजदूरी मौत है। तो छुड़ाने वाला आएगा। अभी छुड़ाने वाला कौन है वो भी मैं आपको बता देता हूं मेरे प्रियजनों। यूहन्ना की पहली पत्री निकाल लीजिएगा, और इसका दूसरा अध्याय, यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय 1 और 2 पद सुनिएगा। कौन छुड़ाएगा मौत के बदन से? हे मेरे बालको, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, खुदावंद मसीह यीशु छुड़ाएगा। पादरी साहब, हमें पहले ही पता था कि आप उसी का नाम लोगे। वह ठीक है, छुड़ा लेगा यीशु मसीह, अब क्या करना है? अरे नहीं, अभी भी नहीं छुड़ाएगा, कुछ तो करना है। वो वहीं ले जा रहा हूं मैं, करना क्या है? वो तो बाइबल भी कह रही है, कह दिया उसने, हमारे पास एक सहायक है, मददगार है, रास्तबाज खुदावंद यीशु मसीह। भाई वो तो छुड़ाएगा बाद में, पहले तो हमें कुछ करना है। वो क्या करना है आपको मैं लेके चलूंगा, लेकिन 2 चीज बता रहा हूं। व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ गॉड टूवर्ड्स सिनर? खुदा परमेश्वर गुनाहगार के लिए क्या एटीट्यूड रखता है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। निर्गमन की किताब को निकालिएगा, और 19 अध्याय और 10 से 12 पद अपनी बाइबल में आप देखिए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वो अपने वस्त्र धो लें, और वो तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीने पर्वत पर उतर आएगा, और तू लोगों के लिए चारों
और बाड़ा बांध देना और उनसे कहना तुम सचेत रहो कि पर्वत पर ना चढ़ो और उसकी सीमा को भी ना छुओ, और जो कोई पहाड़ को छुए वो निश्चय मार डाला जाए। दिस इज द एटीट्यूड ऑफ गॉड टुवर्ड सिनर। खुदा साहब बख्शता नहीं है, मार डाला जाए, छू ले वो पहाड़ को, जो पास आना छू ले, जो वो गलती से टच हो गया, भीड़ बहुत थी तो टच हो गया, टच ही तो नहीं करना है। ये दुनिया के इंसानों ने ये सोशल डिस्टेंसिंग अब शुरू की है, सोशल डिस्टेंसिंग शुरू से है। खुदा कहता है डिस्टेंस रखना, पहाड़ के पास मत आना, जो छू ले मारा जाए, निश्चय मारा जाए। ये तो परमेश्वर का एटीट्यूड है गुनाहगार के लिए। लेकिन खुदावंद मसीह यीशु का क्या एटीट्यूड है? जीसस एटीट्यूड टू सिनर्स, यीशु मसीह का एटीट्यूड सुने, फिर हम देखेंगे कि वो हमें मौत के बदन से छुड़ाएगा। तो कैसे छुड़ाएगा भाई? अब हमें कुछ नहीं करना है क्या? बस आपने बता दिया पादरी साहब, अब वो छुड़ाता रहेगा, हम अपने बदन में खुशी मनाते रहते हैं, अपने काम करते हैं, वो छुड़ाता नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भी कुछ बाकी है करने को। आइए मैं आपको लेके चलता हूं मत्ती रचित सुसमाचार और इसका 11 अध्याय। परमेश्वर का एटीट्यूड आपने देख लिया पापी के प्रति, अब यीशु मसीह का एटीट्यूड देखिए पापी के प्रति। मत्ती 11:28 पद पहले पढ़ूंगा। हे सब, आप जानते हैं कौन सी, ये बड़ी कॉमन वर्स है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सारी बातें आ गई इसमें। बोझ से दबे हुए हैं, गुनाह के बोझ से, और जिंदगी में गुनाह है तो फिर कई बोझ अपने आप आ जाते हैं। रात में नींद नहीं आती, सुबह सांस नहीं आती, दिल उल्टा सीधा धड़कने लगता है, कई प्रॉब्लम, यही बोझ है वो। और परिश्रम इसलिए कर रहे हैं कि हाथ पैर मार रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। पहली मीट हुई पतरस की ना यीशु मसीह के साथ तिब्रियास की झील के किनारे, पहली मुलाकात हुई। पतरस बता रहा है हमने सारी रात मेहनत की, कुछ नहीं पकड़ा, सारी जिंदगी मेहनत की, पादरी साहब कुछ नहीं मिला, सारी उम्र काट दी, कुछ नहीं मिला। नहीं भाई, मिल गया सब कुछ, तुम्हारे क्या है पादरी साहब? अभी 90 साल की उम्र में पता चल रहा कुछ नहीं मिला, ये सब यहीं रह जाएगा, और जैसे ही हम इधर उधर हुए खसका देंगे ले जाके। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिलता साहब, कुछ भी नहीं मिलता। हम अपनी जिंदगियों को जांचना परखना शुरू कर दें और यीशु मसीह के निमंत्रण पर ध्यान दें। अब परिश्रम करने वाले, बोझ से थके दबे मांदे लोगों, जैसे भी हो तुम, जो भी हो, गुनाहगार हो, आड़े हो, टेढ़े हो, तिरछे हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ठीक है, हम आ जाते हैं, आराम चाहिए। नहीं, अभी भी नहीं मिलता है आराम, ऐसे नहीं मिलेगा। अभी कितना फ्री मान रहे हो इस आराम को? नहीं, अब आराम कैसे मिलेगा फिर? ये तो निमंत्रण है यीशु मसीह का, मेरे पास आओ। पर आके करना क्या है? अब सुनिएगा, मैं 29 पद पढ़ रहा हूं। यहां लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। और आगे लिखा है, तो तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। लेकिन करना क्या है? उसके पास तो आ गए हम, वो तो आ गए। यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया, वो तो आ गए, निहाल भी हो गए हम। लेकिन अभी छुटकारे और उद्धार की बात कर रहे हैं हम, है ना, वो अभी बाकी है। तो यीशु मसीह ने दावत दे दी, मेरे पास आ जाओ, दबे थके मांदे लोगों, परिश्रम करने वाले, तुम पाप करते हो मेरे पास आ जाओ, तुम गंदे हो मेरे पास आ जाओ, तुम जैसे भी हो मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। लेकिन कंडीशन क्या है? यीशु मसीह कह रहा है कि जो मेरा जुआ जो है, योक अपने ऊपर उठा लो। यीशु का योक अपने यहां पे, और जब वो जुआ हमारे यहां आ जाएगा ना, योक, तब पता पड़ेगा कि जुआ होता क्या है। क्या होता है जुआ? किसको कहते हैं? बैलगाड़ी में जुते हुए बैल से जाकर आप पूछना, अगर आप उसकी भाषा बोल सकते हैं तो उससे पूछना, भाई जुए के नीचे तुझे कैसा लग रहा है?
मजा आ रहा है या ये गर्दन छिल रही है और फपोले पड़ रहे हैं और फोड़े पड़ रहे हैं, क्या हो रहा है? वो बताएगा आपको, अगर बोल सकता है और आप समझ सकते हैं उसकी भाषा को। खुदा के लोग तो समझ लेते हैं ना, समझ लेते हैं। खुदा बालाम ने गधी की जबान समझ ली थी, गधी से बात कर ली थी, समझ लेते हैं खुदा के लोग। मेरा जुआ मतलब मुझको मेरी जिंदगी प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में देनी है। जब बैल जुए के नीचे, योग के नीचे होता है तो वो पूरी तरह से उसके कंट्रोल में होता है। किसके कंट्रोल में? जिसका जुआ है, जो मालिक है बैलगाड़ी का, जिसने जुआ रखा उसके कंट्रोल में। वो कहेगा रुक तो रुकेगा, वो कहेगा चल तो चलेगा, वो कहेगा लेफ्ट मुड़ तो लेफ्ट मुड़ेगा, वो कहेगा राइट मुड़ तो राइट मुड़ेगा। अपनी मर्जी से एक कदम नहीं चलेगा। और जब वो कहेगा कि अब तू खा सकता है घास, तो वो घास खाएगा। अब तू पानी पी सकता है, तो अपनी मर्जी से ना खा सकता है ना पी सकता है। ये जुआ है साहब, और जुआ तो जुआ ही है। यीशु मसीह कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। क्या मैंने अपनी जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में इतना दिया है कि मैं उसकी मर्जी से चलता हूं, उसकी मर्जी से उठता हूं, उसकी मर्जी से बैठता हूं, उसकी मर्जी से मुड़ता हूं, उसकी मर्जी से खाता हूं, उसकी मर्जी से पीता हूं, उसकी मर्जी से सोचता हूं और उसकी मर्जी से काम करता हूं। यह है जुआ। तुम विश्राम पाओगे, आराम पाओगे, यीशु मसीह मौत के बदन से छुड़ाएगा, लेकिन आपको उसकी अधीनता में जाना होगा, उसके जुए को अपने ऊपर रखना होगा। फुल कंट्रोल उसका होगा साहब, आपका नहीं। आपकी अपनी कोई जिंदगी नहीं है। यह जीवन परमेश्वर ने दिया है। यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन का भागीदार और मिरासी बनाया है। मिरास वाले हैं हम, लेकिन हमें अपनी जिंदगियों को प्रभु यीशु मसीह के अधीन करना है। यही है यीशु मसीह जो हमें मौत के बदन से छुड़ा सकता है, बशर्त ये कि हम यीशु मसीह के जुए को अपने ऊपर उठा लें, उससे सीखना शुरू कर दें, अपनी जिंदगियों को उसके अधीन कर दें। आखिरी हवाला पढ़ के मैं यहाँ पे रोक दूंगा मेरे अजीजों। और आखिरी हवाला बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है जो पौलुस देता है। रोमियो 6:23 में लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। प्रभु यीशु मसीह आपको हमेशा की जिंदगी देने के लिए बुला रहा है, आपको बरकतें देने के लिए बुला रहा है, आपको मौत के बदन से छुड़ाने के लिए बुला रहा है, आपको गुनाह की कैद से आज़ाद करने के लिए बुला रहा है, आपको टेंशन से, डिप्रेशन से आज़ाद करने के लिए बुला रहा है, आपको आपकी बीमारियों से छुटकारा, शिफा देने के लिए बुला रहा है। उसका जुआ अपने ऊपर उठा लीजिए, मतलब अपनी जिंदगी को पूरी तरह से उसके इख्तियार में दे दीजिए, उसकी अधीनता में दे दीजिए, सब कुछ उसके सामने समर्पित कर दीजिए। प्रभु आपको बहुत प्यार करता है, आपको आशीष देना चाहता है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह आपको हमेशा की जिंदगी देगा, आपको मौत के बदन से छुड़ाएगा, आपको हर फिक्र, मुसीबत, परेशानी, बीमारी से छुड़ाएगा। सिर्फ अपनी जिंदगी उसके इख्तियार में दे दीजिए, उसके अधिकार में दे दीजिए। प्रभु इस कलाम के द्वारा आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। खुदावन हमारे प्यारे बाप आसमानी, धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए प्रभु, जिसने हमें एक बार फिर हमें आत्मा में जागृत किया है। और प्रभु जी, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमें पवित्र आत्मा की वो अगुवाई दे कि हम अपना संपूर्ण जीवन तेरी अधीनता में देने वाले हो जाएं। पिता परमेश्वर, हम जैसे भी हैं तेरे चरणों पे आके दुआ करते हैं कि हमें इस मौत के बदन से आज़ादी अता कर और अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल कर, हमें आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण कर। जितने सुनने वाले हैं इन सब अजीज़ों पर तेरी शफकत, रहमत और बरकत का साया हमेशा बना रहे। हमारी सब कलीसियाओं पर तेरी आशीष हो। प्रभु जी, हम अपनी ज़िंदगियों को हर तरह से तेरे पाक हाथों में सौंपते हैं और इस दुआ को तेरे प्यारे बेटे अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और मुबारक नाम के वसीले से मांगते हैं। सुन और कबूल कर ले, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, समस्त विश्वासियों के साथ, हमारी सब कलीसियाओं के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।